हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, यानी शुरू से ही हम हिंदी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। जानेंगे आज की क्लास में कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द कैसे बनाएं, कैसे लिखें और कैसे पहचानें कि इसमें छोटी ई की मात्रा है और किस तरह से इसको लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं छोटी ई की मात्रा होती कौन सी है। तो छोटी ई होती है ये और इसकी मात्रा होती है ये वाली, यानी कि हम किसी भी अक्षर में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। जैसे कि हमने ले लिया का, तो का पे हम का से पहले लगाएंगे। छोटी की मात्रा जो होती है वो का से पहले लगाई जाती है। जैसे यहाँ हम डंडा खींच देंगे और इस तरह से मात्रा लगा लेंगे। लेकिन इसका साउंड क्या होता है, इसको हम कैसे सुने। तो जब का पे छोटी की मात्रा लग जाए तो इसको हम बोलेंगे की। क्या बोलेंगे? की। छोटी की मात्रा में और बड़ी की मात्रा में काफी डिफरेंट होता है। यहीं पर हमने का पर बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये हो गया की। क्या हो गया? की। लेकिन का पे अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो गया? की। यानी छोटी की मात्रा को थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे और बड़ी की मात्रा को लंबा खींच के बोलते हैं। तो छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्द को आप जानेंगे। जैसे कि कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे शिव। शिव, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाई है, तो छोटी ई की मात्रा को कब बोलना है? तो सा पहला जो वर्ण है उसके बाद हम छोटी ई की मात्रा को बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले छोटी की मात्रा लगाई तो पहले इसको बोल लेंगे। हमें पहले अक्षर के बाद उसकी मात्रा को बोलना है। जैसे कि सा, पहला अक्षर क्या है? सा, फिर छोटी की मात्रा बोलेंगे हम ई। सा ई, फिर अगला वर्ण बोलेंगे वा। तो क्या हो गया? शिव। क्या हो गया? शिव। यहीं पर बड़ी ई की मात्रा अगर होती तो उसको हम बोलते शिव। क्या बोलते? शिव। तो छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अच्छे से डिफरेंट समझिए, आप ध्यान से समझिए। जैसे कि छोटी की मात्रा हमने लगाई तो हम बोलेंगे शी। क्या बोलेंगे? शी। यहीं पर बड़ी की मात्रा होती तो उसे हम बोलते शी, यानी थोड़ा खींच के बोलते। और छोटी की मात्रा है तो उसको हम थोड़े कम समय में बोलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं बहुत सारे शब्द जो कि छोटी की मात्रा से बनाए गए हैं। जैसे कि श ई व शिव। ता पे हमने छोटी की मात्रा लगा दी तो क्या बनेगा? ती। क्या बनेगा? ती। ला, ती ला तिल। दे ला दिल। फे रा फिर। बी ला बिल। जी दा जिद। यहाँ पर जी है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा का साउंड क्या हो जाता है? अगर हम जा पे बड़ी की मात्रा लगा देते तो क्या होता है? जी। जीद हो जाता है, जीद। तो इस बात को बच्चे ध्यान से सुनिए कि छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा में क्या डिफरेंट होता है। यानी कि शब्द हमें खुद बताता है कि हम इस पर किसकी मात्रा लगी हुई है। जैसे कि जी दा जिद। जी को हमने बहुत जल्दी बोल दिया तो इसका मतलब जी पे किसकी मात्रा सुनाई दे? ई। तो हमने शॉर्ट में बोल दिया तो इसका मतलब इसमें छोटी की मात्रा है। चलिए और भी बहुत सारे शब्द जानते हैं। जैसे कि मी ला मिल। ही मा हिम। पी ना पिन। टी ना टिन। की टा किट। री मा रिम। चलिए ये तो हो गए दो अक्षर वाले शब्द, ठीक है। छोटी की मात्रा को हमने दो अक्षरों पे लगाया। अब सीखते हैं तीन अक्षरों पर अगर हम छोटी की मात्रा लगा देंगे तो किस तरह से उसको हम बोलेंगे। तो ना पे छोटी की मात्रा लग गई तो नी शा पे आकर डंडा है, निशान। निशान, निशान। चिराग, चिराग। यहाँ पर का पे छोटी की मात्रा नहीं है, बा पे छोटी की मात्रा है। तो हम किसको कैसे बोलेंगे? का को हम सिंपली का ही बोलेंगे। बा पे छोटी की मात्रा लग जाए तो क्या हो गया? बी। क बी ता आ कविता। चिकना, चिमुटा, ठीक है। तिनका, तिनका। तिरछा, तिरछा। रा पर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने रा को बहुत शॉर्ट में बोल दिया। तिरछा, तिरछा। नियम, नियम। तिलक, तिलक। और यहाँ पर देखिए इस वाले शब्द में दोनों ही शब्द में के जो अक्षर हैं उन पर दोनों पर ही छोटी की मात्रा आ गई। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? टी की या आ।
टिकिया, टिकिया कैसे बोलेंगे? टिकिया। तो शब्द को सुनने की कोशिश करें और क्लास को पूरा जरूर देखें एंड तक, तभी आपकी हिंदी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अगला भी पढ़ते हैं। बी, बा पे छोटी की मात्रा लग गई तो क्या होगा? विपक्ष, विपक्ष। किताब, किताब। कपिला, कपिल। यहीं पर अगर 4 अक्षर वाले शब्द भी आ जाएं तो किस तरह से छोटी की मात्रा लिखेंगे? जैसे रवि, वा पे है तो रवि वार, रविवार। परिचय, परिचय। तो इस तरह से हम छोटी ई की मात्रा वाले ढेरों शब्द बना सकते हैं। यानी छोटी की मात्रा के पहले पहचान करें कि छोटी की मात्रा होती कौन सी है। ये होती है छोटी ई की मात्रा। उसके बाद जिस भी वर्ण पर ये छोटी की मात्रा लग जाती है तो उसका साउंड क्या होता है? ई, ई। यानी जैसे कि दिल हो गया, दी। तो दा हमें खुद ही बता रहा है कि हम पे किसकी मात्रा लगी हुई है, दी। हमने शॉर्ट में बोला है तो इसका मतलब ई छोटी की मात्रा है। यहीं पर हमें बोला जाता है दील, दील, तो हम समझ जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। आई होप आज की इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी ई की मात्रा की पहचान कैसे करें, छोटी ई की मात्राओं के शब्दों को कैसे लिखें, किस तरह से पढ़ें, कैसे समझें कि किस वाले वर्ण पर मात्रा है, किस वाले वर्ण पर मात्रा नहीं है। तो आज की क्लास में आप सब समझ गए होंगे। तो इसी तरह से शुरू से हिंदी सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।